अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो क्या है? टोपोलॉजी ऑन अ सेट एंड टोपोलॉजिकल स्पेसेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मेट्रिक स्पेसेस को देखा था। मेट्रिक स्पेसेस में हमने ओपन बॉल, ओपन सेट, क्लोज बॉल, लिमिट पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री पॉइंट्स को डिस्कस किया था। अब जो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए हम टोपोलॉजिकल स्पेसेस की तरफ मूव करते हैं कि टोपोलॉजिकल स्पेसेस में ये वाले ओपन बॉल, क्लोज बॉल का कॉन्सेप्ट किस तरीके से यूज़ होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि टोपोलॉजी बेसिकली होती क्या है ऑन अ सेट ए। तो अगर आपके पास कोई भी स्पेस है, लेट एक्स, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एक्स गिवन हो, तो अ कलेक्शन टा ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज सेड टू बी टोपोलॉजी ऑन एक्स। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें से हमने उस नॉन एम्प्टी सेट की कलेक्शन यानी उसके सबसेट्स की कलेक्शन को हम टा बोलेंगे या उसको टोपोलॉजी बोलेंगे अगर हमारे पास कुछ सर्टेन कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होती हैं। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन उसमें क्या है? द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। यानी आपके पास कोई भी सेट गिवन है तो उधर से आपने उसके सबसेट्स की कलेक्शन लेनी है। अब वो कलेक्शन किस तरीके की होगी कि उसमें आप उसके मेंबर्स का अगर आप यूनियन लेते हैं तो वो भी उसी कलेक्शन से ही बिलोंग करना चाहिए। और इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा, यानी उसी सबसेट में से आप उसके फाइनाइट मेंबर्स का अगर आप इंटरसेक्शन लो तो वो भी उसी सबसेट से बिलोंग करना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है? द एम्प्टी सेट फाई एंड द सेट एक्स itself belongs to tau। और इफ़ tau इज़ ए टोपोलॉजी ऑन अ सेट x, अगर ये जो सारी कंडीशन जो हैं वो टोपोलॉजी है ऑन द दैट सेट x, देन दिस पेयर x tau इज़ कॉल्ड ए टोपोलॉजिकल स्पेस। इसको एग्जांपल से समझें कि अगर आपके पास कोई भी x है, आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, सपोज हम ले लेते हैं 1 और 2 ले लेते हैं। ठीक है, एक हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया है। अब इसकी कलेक्शन वो क्या कह रहा है? द कलेक्शन टॉ ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। अब हमारे पास यहाँ से डिफरेंट कलेक्शंस आ सकते हैं ना। सपोज हमारे पास एक टॉ 1 हमने एक कलेक्शन ले ली है जिसमें है एम्प्टी सेट पड़ा हुआ है, देन इसमें हमारे पास पड़ा हुआ है 1। इसी तरह हम एक टॉ 2 इसकी कलेक्शन लेते हैं जिसमें 5 भी है, जिसमें 1 भी है और जिसमें 2 भी है। इसी तरह एक और इसकी मैं कलेक्शन ले लेती हूँ टॉ 3। बेसिकली तो ये कलेक्शंस ही है ना, 5, 1, 2, 1 एंड 2। ये मैंने डिफरेंट कलेक्शंस ली हैं। अब वो कहता है ये तो रैंडम हमने इसके की कलेक्शंस ले ली ना, एक कलेक्शन टॉ ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। तो अब हमने चेक करना है कि क्या ये जो टॉ 1, टॉ 2, टॉ 3 मैंने डिफाइन किए हैं, क्या ये टोपोलॉजीज हैं ऑन दैट स्पेस 1, 2। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आपने चेक करनी है? द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टॉ बिलोंग्स टू टॉ। अब ये फर्स्ट टॉ 1 को देखें, 5 है और साथ में क्या है 1। 5 और 1 का जब हम यूनियन लेंगे तो वो 1 है और वो क्या है? इसी टॉ 1 से बिलोंग कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड आपने क्या देखना है? दैट इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टॉ बिलोंग्स टू टॉ। अब इंटरसेक्शन हम ले लें, 5 का इंटरसेक्शन लो 1 के साथ तो भी आपके पास क्या आता है? एम्प्टी सेट 5 ही आएगा, या 1 का 5 के साथ लो तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब थर्ड कंडीशन हम क्या देखते हैं? द एम्प्टी सेट 5 एंड द सेट एक्स इट सेल्फ शुड बिलोंग्स टू टॉ। तो अब इसमें 5 भी है, एक और पेयर 1 है, बट 1, 2 वाला पेयर नहीं है। अगर 1, 2 वाला पेयर नहीं है तो इट्स मीन टॉ 1 इज नॉट ए टोपोलॉजी। समझ आई? क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन फेल हो गई तो वो जो स्पेस होगी वो आपके पास फिर टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं रहेगी। इस केस में अगर आपके पास यहाँ पे हम एक और पेयर ले लेते हैं 1 और 2 वाला, तो फिर ये आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस बन जानी थी, क्योंकि इसमें 5 भी है और इसमें फुल एक्स वाला पेयर भी है। और अगर आप इन दोनों का यूनियन लेते हैं, 1 और 1, 2 का यूनियन लिया तो 1, 2 आया, वो भी इसमें बिलोंग कर रहा है। इसी तरह 5 और 1 का यूनियन लिया वो भी 1 आता है, 5 और 1, 2 का यूनियन लिया वो भी 1, 2 आता है। इसी तरह जब आप 1 और 1, 2 का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो 1 आता है, वो भी इसी स्पेस से बिलोंग करता है। तो इट्स मीन टॉ 1 जो है वो आपके पास इस तरह से टोपोलॉजिकल स्पेस बन गई है। अब इसी तरह आप टॉ 2 को चेक करें, टॉ 2 में भी 5 भी है, 1, 2 है, बट x पूरे का पूरा मौजूद नहीं है, तो थर्ड कंडीशन फेल होगी। तो टॉ 2 जो है ये भी आपके पास क्या है? टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं रही। इसी तरह टॉ 3 को चेक करें तो टॉ 3 में 5 भी है
और ये x भी आ गया। इसको आप 1 2 लिखें या डायरेक्ट x लिख दिया करें, ठीक है। तो इट्स मीन कि पूरी की पूरी जो x वाली सेट है वो यहाँ पे लाई कर रहा है। अब 1 और 2 का इंटरसेक्शन ले लें, तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन क्या आता है, एम्प्टी आता है, वो भी टॉ 3 में मौजूद है। इसी तरह 2 और 1 2 का इंटरसेक्शन लिया, वो 2 आता है, वो भी टॉ 3 में लाई कर रहा है। 5 और 1 2 का देख लें तो वो 5 आता है, बाकी सब 5 का हर किसी सेट के साथ जो है वो इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। इसी तरह हम यूनियन को चेक कर लें, 1 और 2 का जब यूनियन लिया तो वो 1 2 पेयर आया, वो भी इसमें बिलोंग कर रहा है। 2 और 1 2 का यूनियन लिया, वो भी 1 2 आता है। तो इट्स मीन टॉ 3 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, ये भी आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस होगी। क्लियर हो गया कि टोपोलॉजी ऑन अ सेट क्या होता है और टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होती है। अब हम देखते हैं कि पहले तो हमने ओपन सेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स स्पेस है उसमें ओपन सेट क्या होता है कि अगर आप उसका सबसेट लो और उस सबसेट का एक पॉइंट लो, उस पॉइंट पर एक ओपन बॉल ड्रॉ करो, तो अगर वो बॉल पूरी की पूरी उस सेट में कंटेन करती है तो वो पॉइंट जो होता है वो आपके पास, या वो जो सेट होता है वो आपके पास क्या होता है, ओपन सेट होता है। लेकिन टोपोलॉजिकल स्पेस में हम क्या कहते हैं, जो भी टोपोलॉजी के या टॉ के जो मेंबर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ओपन सेट्स होते हैं। यहाँ मैंने ओपन सेट की डेफिनेशन लिखी है, द मेंबर्स ऑफ ए टोपोलॉजी टॉ ऑन ए सेट एक्स कॉल्ड ओपन सबसेट ऑफ एक्स, या इसको हम बोलते हैं टॉ ओपन सबसेट ऑफ एक्स, वाइल एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर कॉल्ड इट्स पॉइंट। अब इस केस में देखो, यहाँ से इस केस में तो टॉ 1 हमारे पास टोपोलॉजी बन रही है। अब जो कि टोपोलॉजी बन रही है, इसके जो मेंबर्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, ओपन सेट्स होंगे। अब यहाँ पे 5 भी ओपन है, 1 भी ओपन है, 1 2 भी ओपन है। अगर टॉ 1 ओपन यानी ये जो सारी कलेक्शन जो है, ये इसके मेंबर्स जो है अगर वो ओपन सबसेट्स हैं, तो ये 1 और 2 जो होंगे एक्स के, ये आपके पास क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे। इसी तरह टॉ 2 में आपके पास कोई भी ओपन सेट नहीं होगा, क्योंकि टॉ 2 जो है वो टोपोलॉजी ही नहीं है। देन आपने टॉ 3 चेक करना है, टॉ 3 में ओपन सेट्स कौन से होंगे, 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 1 2 होगा। अब ओपन सेट्स का या टोपोलॉजी के मेंबर्स का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लें तो वो आपके पास क्या होता है, क्लोज सेट होता है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ टॉ आर कॉल्ड द क्लोज सेट। अब टॉ 1 में चेक करें, टॉ 1 के क्लोज सेट्स क्या आएंगे, अगर आपने यहाँ लिखना हो क्लोज सेट्स ऑफ टॉ 1, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट आप लिख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 क्या होगा, x होगा। इसी तरह 1 का आपने कॉम्प्लीमेंट देखना है, वो क्या आता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट आएगा 2 आएगा, एंड देन 1 2 का आपने कॉम्प्लीमेंट देखा, या इसको आप डायरेक्ट x भी लिख लें तो x कॉम्प्लीमेंट यहाँ से क्या आ गया, 5 आ गया। तो इट्स मीन क्लोज सेट ऑफ टॉ 1 आपके पास यहाँ से क्या आ गया, x 2 और 5, ये आपके पास क्या बन गए, क्लोज सेट ऑफ टॉ 1। सिमिलरली आप टॉ 3 के क्लोज सेट चेक कर सकते हो, 5 का कॉम्प्लीमेंट x, 1 का कॉम्प्लीमेंट 2, 2 का कॉम्प्लीमेंट 1 और x का कॉम्प्लीमेंट जो है वो 5 आ गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि ओपन सेट्स क्या होते हैं और क्लोज सेट्स क्या होते हैं इन दी टोपोलॉजिकल स्पेस। अच्छा, अब टोपोलॉजिकल स्पेस में हमारे पास हमने क्या लिया हुआ है कि कलेक्शन ऑफ हमने सबसेट्स लेना है ना, जो भी एक्स पेयर दिया हुआ है। तो कलेक्शन अगर आपके पास हमारे पास अगर कोई सेट है एक्स जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी, इस फॉर्म के इसके एलिमेंट्स हैं, मीन्स कि एक्स आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, और पी ऑफ एक्स इसमें क्या होता है, दैट इज़ दी कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स जो होता है ये आपके पास सबसे लार्जेस्ट टोपोलॉजी होती है, और इस टोपोलॉजी को हम बोलते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, एक्स कोई भी आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, और पी ऑफ एक्स क्या है, इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, देन पी ऑफ एक्स on this space x is called the discrete topology, and this is the largest topology on x। कोई भी space x हो उसके ऊपर आपके पास जो largest topology होती है वो क्या होती है, discrete topology होती है, और ये आपके पास बेसिकली क्या होती है, collection of all possible subsets of x होता है। या अगर हम कोई एक ऐसी टोपोलॉजी डिफाइन करें जिसके अंदर सिर्फ आपके पास फाई और x लाई करता हो, तो इस टोपोलॉजी को हम बोलते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। और ये आपके पास सबसे क्या होती है, वीकेस्ट टोपोलॉजी होती है, वीकेस्ट। और पी ऑफ एक्स आपके पास क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी होती है। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर आपको कहा जाए कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, तो आपके फ़ौरन माइंड में आ जाना चाहिए कि ऐसी टोपोलॉजी जिसमें सिर्फ फाई
और x लाई करे मौजूद हो तो उस टोपोलॉजी को हम बोलते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। और अगर कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ x हो तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और ये आपके पास क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी होती है। अब स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट से हमारे पास एक नया यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी टोपोलॉजीज़ हों, सपोज दो टोपोलॉजीज़ हैं जिनमें टॉ 1 जो है वो पूरी की पूरी कंटेन करती हो टॉ 2 में, तो इस केस में टॉ 1 जो होगी वो आपके पास वीकर टोपोलॉजी होगी, या इसके लिए एक और हम वर्ड यूज़ करते हैं कोर्सर टोपोलॉजी। कोर्सर टोपोलॉजी। और जो टॉ 2 होगी जो ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी, या इसको हम फाइनर टोपोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, तो मीन्स कि अगर आपके पास सपोज आप यहीं से स्पेस ले लेते हैं, हम यहाँ से मैंने एक स्पेस ली ए बी जिसके पेयर हैं, नॉन एम्प्टी सेट लिया ए बी, उसमें एक टोपोलॉजी डिफाइन की टॉ 1 फाई ए एक्स, इनको आप चेक कर सकते हैं कि ये टोपोलॉजीज़ हैं। इसी तरह टॉ 2 ली फाई ए बी और एक्स, ये भी टोपोलॉजी है। तो अब इस केस में देखें टॉ 1 जो है वो पूरी की पूरी कंटेन कर रही है टॉ 2 में, तो इस केस में टॉ 1 जो है वो आपके पास वीकर टोपोलॉजी है और टॉ 2 जो है ये आपके पास स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी है। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ से देखें तो आपके पास जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी आई है, इस केस में आपके पास जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी आई है, अगर मैं इसको इनडिस्क्रीट को टॉ 1 कह दें और पी ऑफ एक्स को अगर हम टॉ 2 कह दें, तो इस केस में भी आपके पास टॉ 1 जो है वो कंटेन करती है टॉ 2 में भी। तो इट्स मीन कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी जो हुई वो आपके पास वीकेस्ट टोपोलॉजी हुई, या उसको हम कोर्सर टोपोलॉजी बोलते हैं। और जो टॉ 2 है ये आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी जो कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, और इसको हम फाइनल टोपोलॉजी भी बोलते हैं। कोई भी आपके पास नॉन एम्प्टी सेट एक्स गिवन हो, वहाँ से आपके पास डिफरेंट टोपोलॉजीज दी हो, तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी टोपोलॉजी जो है वो किस टोपोलॉजी में कंटेन कर रही है। हो सकता है यहाँ पे टॉ 1 टॉ 2 टॉ 3 टॉ 4 दिया होता, तो टॉ 1 जो होता वो कंटेन कर रहा होता टॉ 4 में, तो उस केस में टॉ 1 और टॉ 4 जो थे वो आपस में वीकर और कोर्सर होने थे। अगर टॉ 1 जो है वो कंटेन ना कर रहा था टॉ 3 में, तो उन दोनों के दरम्यान में फिर कोई रिलेशन नहीं होना था। अच्छा, अब यहाँ से देखें कि हम देखते हैं कि अगर आप कोई से भी दो टोपोलॉजीज लो तो हो सकता है कि उनका यूनियन जो है वो टोपोलॉजी बने या ना बने ऑन दैट स्पेस। तो एक एग्जांपल आप चेक करें, यहाँ पे मैंने एक टोपोलॉजी डिफाइन की है, एक्स एक्स स्पेस नॉन एम्प्टी सेट लिया ए बी सी, उसमें एक टोपोलॉजी है फाई ए बी सी और एक्स, और सेकंड टोपोलॉजी है फाई ए बी और एक्स। अगर आप इनका यूनियन लें तो जब मैंने टॉ 1 और टॉ 2 का यूनियन लिया है तो यहाँ से क्या आ गया, फाई ए बी सी ए बी एंड एक्स। अब ये जो यूनियन आया है, देखो क्या ये टोपोलॉजी बन रही है एक्स के साथ। तो अगर हम देखें ए और बी सी का अगर आप यहाँ से यूनियन लें तो क्या आता है, ए बी सी आना चाहिए। ए बी सी तो इसमें लाई कर रहा है क्योंकि एक्स आ गया। इसी तरह बी सी और ए बी का जब आपने यूनियन लिया तो वो भी यहाँ से क्या आता था, ए बी सी ही आता था। लेकिन अगर आप इनका इंटरसेक्शन चेक करें, ए और बी सी का इंटरसेक्शन क्या आता है, एम्प्टी आता है, ठीक है, वो तो इसमें लाई कर रहा है। लेकिन जब आपने बी सी और ए बी का इंटरसेक्शन फाइंड किया, बी सी और ए बी का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। बी जो है वो इस टोपोलॉजी से बिलोंग ही नहीं करा, तो एक कंडीशन फेल होगी। तो इट्स मीन कि आपके पास जो है वो टॉ 1 यूनियन टॉ 2 जो है वो आपके पास अकॉर्डिंग टू दीज टोपोलॉजीज वो टोपोलॉजी कल स्पेस नहीं है। कुछ केसेस हो सकते हैं जिसमें आपके पास वो टोपोलॉजी बनती हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर केस में वो आपके पास टोपोलॉजी बने। इसलिए हम यहाँ से रिजल्ट कंक्लूड करते हैं दैट यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजीज मे और मे नॉट बी अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। ठीक है, अच्छा, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि टोपोलॉजिकल स्पेस बेसिकली होती क्या है, और कोई भी अगर सेट आपको नॉन एम्प्टी दिया हुआ है तो उधर से आपने टोपोलॉजीज बनानी कैसे हैं, वो किस तरीके से बनानी है, वो आपने इसकी टोपोलॉजिकल स्पेस की ये जो कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस, उनको चेक कर लेना है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती होंगी तो वो जो स्पेस होगी या वो जो कलेक्शन ऑफ सबसेट लिया होगा वो आपके पास क्या होगी, वो टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगी। तो कुछ एग्जांपल्स हमने की हैं, इसमें हमने ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी को देखा है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी को देखा है, देन हमने इसमें फाइनर और कोर्सर का कॉन्सेप्ट देखा है, और देन हमने देखा है कि यहाँ पे यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं, कि वो भी आपके पास टोपोलॉजी बनती है या नहीं। तो इंटरसेक्शन को भी आपने चेक करना है कि अगर आप दो टोपोलॉजीज लो तो क्या उनका इंटरसेक्शन जो होता है वो भी अगेन टोपोलॉजी बनती है या नहीं।
इंटरसेक्शन के लिए हमने बेसिकली क्या देखना होता है, हमने फाइनाइट इंटरसेक्शन को देखना है, ठीक है। तो आप फाइनाइट इंटरसेक्शन को भी चेक करें, और अगर आप कोई सेट लेके इनफाइनाइट इंटरसेक्शन भी चेक करें। फॉर एग्जांपल अगर आप एक पॉइंट ले लें, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि अगर आप इस पर चेक करें, हमने एक सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स लिया है -1 से 1/n से 1/n। इसका आपने इंटरसेक्शन चेक करना है, क्या इसका इंटरसेक्शन भी वो टोपोलॉजी होती है ऑन आर, ठीक है। ये आपने चेक करना है कि इसका फाइनाइट इंटरसेक्शन भी चेक करना है और इनफाइनाइट इंटरसेक्शन भी चेक करना है। सिमिलरली आपने यूनियन चेक करना है, दैट यूनियन ऑफ -n से n जो है, ये आपके पास भी क्या टोपोलॉजी होती है ऑन आर या नहीं होती, ठीक है। ये आप लोगों के असाइनमेंट, ये आपने चेक करना है। और इसके अलावा ये डिफरेंट बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसको आप डिफरेंट लिंक्स जो यूट्यूब पर और भी लिंक्स दिए होते हैं वहाँ पे भी आप लोग सर्च आउट कर सकते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स इसकी बुक में भी गिवन है, और भी बहुत सी एग्जांपल्स बुक में गिवन है, वो भी आप लोगों ने देखनी है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई डाउट होता है, तो फिर इंशाल्लाह हम लोग इसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया है ना, तो जो यहाँ यूट्यूब पे जो लाइक होता है उसको क्लिक कर दो, मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को जो है वो समझ आ गया है। और इसके अलावा मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों के पास नेट अच्छा है तो जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करो, ताकि रैंडम जब वीडियो अपलोड होती है तो आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस टाइम पर वीडियो अपलोड हुई है, तो आप लोग उसको फ़ौरन देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।